students. As you all read, I was explaining part 2, the black aeroplane from the book Beehive. So let's get started. And this story is all about a pilot who lost in a huge black cloud. एक बहुत बड़े ब्लैक क्लाउड में वो लॉस्ट हो जाता है. एंड इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट ब्लैक क्लाउड, और he lost his life? What happened to him? And was he able to get back of that vast cloud or not? Let us see. So the story starts from here. As I was telling yesterday, inside the clouds everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. और जैसे वो क्लाउड के अंदर एंटर करता है आसमान में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. सब कुछ ब्लैक हो जाता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है. और इसके लिए एरोप्लेन को बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है. द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और जो ओल्ड एरोप्लेन जिसका नाम डकोटा था, वो उस क्लाउड में जंप कर रही थी, ट्विस्ट कर रही थी, हिल रही थी और जंप कर रही थी. आई लुक्ड एट द कंपास. और मैंने कंपास को मैंने चेक किया. आई कुडंट बिलीव माई आईज. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने कंपास को चेक किया और देखा. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. गोल गोल वो घूम रहा था. इट मीन्स इट वॉज नॉट वर्किंग. इट वॉज डेड, कम्प्लीटली डेड हो गया था, वर्क नहीं कर रहा था. द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. और जो और भी इंस्ट्रूमेंट थे जो एरोप्लेन में थे वो भी डेड हो गए थे, मीन से आउट ऑफ ऑर्डर हो गए थे. आई ट्राइड द रेडियो. फिर मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर. द रेडियो वॉज डेड टू. जब मैं रेडियो की हेल्प से पेरिस कंट्रोल में मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता चला कि द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी काम नहीं कर रहा था. इट वॉज नॉट वर्किंग. एवरीथिंग वॉज इन ए मेसी. I had no radio, no compass, and I couldn't see where I was. ना मेरे पास अब कोई रेडियो बचा था, ना मेरे पास कोई कंपास था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर इस टाइम हूँ. I was lost in the storm. मैं उस तूफान में खो गया था. Then in the black cloud, quite near me, I saw another aeroplane. तभी मैंने उस काले आसमान बादल में ठीक मैं अपने पास एक दूसरी एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. और इसकी जो विंग्स होती हैं उस पर लाइट नहीं जल रही थी, इसकी कोई लाइट बुझी हुई थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था कि उस आसमान में, उस तूफान में मेरे पास में कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी. आई कुड सी द पायलट्स फेस. और मुझे पायलट का फेस भी नज़र आ रहा था, टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव. और मुझे दूसरे पर्सन को देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि चलो इस तूफान में कोई मेरे साथ कोई दूसरा पर्सन भी है. उसने अपना हाथ उठाया और वेव किया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. और वो क्या कह रहा था कि आप मेरे पीछे पीछे आइए. ही नोज डैट आई एम लॉस्ट. और उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि मैं इस तूफान में खो गया हूँ. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था. He turned his aeroplane slowly to the north. और नॉर्थ की तरफ उसने अपने एरोप्लेन को टर्न किया. In front of my Dakota. ठीक मेरी डकोटा एरोप्लेन के सामने. So that it would be easier for me to follow him. और वो क्या हुआ कि जिस एरोप्लेन को मैं उड़ा रहा था वो ठीक उसके सामने आ गया, जिससे मैं बहुत आसानी से उसको फॉलो कर सकूँ. I was very happy to go behind this strange aeroplane like an obedient child. और जिस तरीके से एक obedient child होता है, उसे बहुत ही अपने पेरेंट्स की सारी बातों को मानता है, ठीक उसी तरीके से मैं उस एरोप्लेन की
पीछे पीछे चलने लगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन में कैसे आस्क करता। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे के बाद जब मैंने उसे देखा तो वो अभी भी ठीक मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने उड़ रहा था, मुझे वो रास्ता दिखा रहा था, मेरी वो हेल्प कर रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे टैंक में, मेरे एरोप्लेन के टैंक में केवल 5 से 10 मिनट और मेरी एरोप्लेन उड़ सकती थी, जितना फ्यूल इसके अंदर बचा हुआ था। 5 से 10 मिनट के बाद फ्यूल एंड हो जाता, कंज्यूम में आता, ख़त्म हो जाता। देन आई वॉज नॉट एबल टू फ्लाई इन द स्काई। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब फिर मुझे डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार। और फिर मैंने क्या किया, I started to go down and I followed through the star। और फिर वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं भी उस तूफान में उसका पीछे पीछे जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me। अभी अचानक मैंने क्या देखा, जब मैं क्लाउड से बाहर निकला तो मैंने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन्स मेरे सामने नज़र आ रही थी। और मैं उस स्ट्रेट लाइन के पीछे पीछे चलने लगा। एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन इसलिए नज़र आ रही थी क्योंकि वो क्या था, वो रनवे था और बहुत ही सेफली मैं वहाँ पर पहुँच गया था बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेंजर। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने उससे ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा दोस्त है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने उसे देखने की कोशिश की बट देयर वॉज नथिंग इन द स्काई। द स्काई वॉज एम्प्टी। आसमान एकदम साफ था, आसमान में कोई भी जहाज नहीं थी। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो चली गई थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और जब मैंने अपने एरोप्लेन को लैंड कर लिया तो मुझे ज़रा से भी अफसोस नहीं हुआ कंट्रोल टावर में जाने पर। एक्चुअली मैं कंट्रोल टावर में जाकर मैं उससे जो स्ट्रेंजर था, जो ब्लैक एरोप्लेन को जो फ्लाई करा रहा था आसमान में, जिसने मेरी हेल्प की थी, मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करने के लिए उससे कंट्रोल टावर में मैं गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। और जब मैं वहाँ पर गया और उससे जो women जो कंट्रोल टावर में जो बैठी हुई थी, मैंने उससे इंक्वायरी किया। मैंने पूछा कि मैं कहाँ पर था और मेरी कौन हेल्प कर रहा था उससे स्टॉर्म में, जिससे मैं उसको थैंक यू बोल सकूँ। She looked at me very strangely and then laughed। तो जो women कंट्रोल टावर में बैठी हुई थी उसने मुझे बहुत ही अजीब तरह से देखा और उसके बाद वो हंसने लगी। Another aeroplane up there in this storm। कोई दूसरी एरोप्लेन और ख़ास तौर से इस भारी तूफान में। No other aeroplane was flying on night। आज रात कोई दूसरी एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रही थी, वो केवल तुम्हारी ही एरोप्लेन थी। Yours was the only one I could see on the radar। और रडार पर मैं केवल तुम्हारी ही एरोप्लेन देख रही थी, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी एरोप्लेन नज़र नहीं आ रही थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो किसने मेरी मदद की? मेरा कंपास ख़राब हो गया था, मेरा रेडियो ख़राब हो गया था, मेरे फ्यूल भी मेरा ख़त्म होने वाला था एंड होने ही वाला था। तो किसने मेरी हेल्प की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस strange black aeroplane में बैठा हुआ पायलट कौन था? Flying in the storm without lights, जो बिना लाइट्स के अपनी एरोप्लेन को उड़ा रहा था। Now students, this chapter has finished and I'll send you the video of this chapter. Thank you so much for watching this video. Thank you.